भारत सरकार के अंदर ना एक बहुत बड़ा डिजिटल बदलाव हो रहा है। मतलब एक ऐसा बदलाव जो मिनिस्टर्स से लेकर डे टू डे स्टाफ तक हर किसी पर असर डाल रहा है। दशकों पुराना जो सरकारी सिस्टम था वो अब रिटायर हो रहा है और उसकी जगह ले रहा है एक प्राइवेट टेक प्लेटफॉर्म। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या और ये बदलाव कितना बड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, 12 लाख। जी हां, ये हैं केंद्र सरकार के वो कर्मचारी जो इस डिजिटल माइग्रेशन का हिस्सा हैं और इसमें पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल है। तो समझिए, ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये तो सरकारी कामकाज का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने जैसा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सरकार का ये बड़ा डिजिटल कदम आखिर है क्या, फिर समझेंगे कि पुराने एनआईसी सिस्टम से ज़ोहो पर क्यों जाया जा रहा है, इस बदलाव की असली वजह क्या है, और सबसे ज़रूरी सवाल, ये नया सिस्टम कितना सिक्योर है और यहाँ पर ये ट्रस्ट वर्सेस एन्क्रिप्शन की बहस कहाँ से आ गई। तो सबसे पहले ये बड़ा कदम है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो दशकों तक अपने ही बनाए हुए इन हाउस सिस्टम पर चलने के बाद सरकार अब एक प्राइवेट कंपनी ज़ोहो के बनाए हुए पूरे ऑफिस सूट को अपना रही है। और ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर बदलना नहीं है, ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। इस कदम की कई केंद्रीय मंत्रियों ने तारीफ भी की है, जो ये दिखाता है कि सरकार के डिजिटल कामकाज का तरीका अब पूरी तरह से बदल रहा है। ज़ोहो अब ऑफिशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोर हिस्सा बन चुका है। इस पूरी कहानी के दिल में दो सिस्टम हैं, एक पुराना, एक नया। चलिए अब समझते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो देखिए, अब तक क्या था, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी, जो 1976 से सरकार का टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है, वो सरकारी ईमेल संभालता था। ये एक पूरी तरह से देसी सरकारी सिस्टम था। अब इसकी जगह ले रहा है ज़ोहो, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और वो सिर्फ ईमेल नहीं बल्कि बिल्कुल गूगल स्वीट की तरह वर्ड फाइल्स, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस बनाने जैसे 45 से ज़्यादा टूल्स का पूरा पैकेज देती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ट्रायल नहीं चल रहा है। सरकार ने ज़ोहो के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 7 साल के लिए साइन किया है, जो इस बदलाव के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी बात क्लियर कर देते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि क्या ईमेल एड्रेस बदल जाएंगे, तो जवाब है नहीं। बैकएंड प्रोवाइडर बदल रहा है, लेकिन सरकारी ईमेल एड्रेस वही रहेंगे। जो @gov.in या @nic.in डोमेन हम देखते आए हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। बस अब ये ईमेल्स एनआईसी के सर्वर्स की जगह ज़ोहो के सर्वर्स पर होस्ट किए जाएंगे। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी सवाल पर। आखिर इतने बड़े बदलाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सवाल बिल्कुल सीधा है। जब अपना एक देसी सिस्टम काम कर रहा था, तो उसे एक प्राइवेट कंपनी के सिस्टम से रिप्लेस करने का फैसला आखिर क्यों लिया गया? तो इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है सिक्योरिटी। अधिकारियों के मुताबिक दिक्कत ये आ रही थी कि कई कर्मचारी वर्ड फाइल्स या स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए अलग-अलग बिना जांच पड़ताल वाले ओपन सोर्स एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे सरकारी फाइलों की सुरक्षा को खतरा था। इसीलिए सबको एक सिंगल सिक्योर प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला हुआ, ताकि डेटा सुरक्षित और स्टैंडर्डाइज्ड रहे। और जब इतना ज़रूरी सरकारी डेटा एक प्राइवेट कंपनी के पास जा रहा है, तो ये सवाल उठना तो बिल्कुल नेचुरल है कि ये नया सिस्टम आखिर कितना सिक्योर है। ज़ोहो का कहना है कि उनके सिस्टम को सिक्योरिटी के कई लेवल्स पर परखा गया है। एनआईसी और सर्ट-इन जैसी टॉप सरकारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसे हरी झंडी दी है। साथ ही एसक्यूएस जैसी एक थर्ड पार्टी ऑडिट कंपनी भी इसकी लगातार जांच करती है। ये सभी कदम ये पक्का करने के लिए उठाए गए हैं कि सरकारी डेटा पूरी तरह से सेफ रहे। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और शायद सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर आते हैं, जहां बात सिर्फ टेक्निकल सिक्योरिटी की नहीं बल्कि भरोसे की हो जाती है। जब डेटा सिक्योरिटी पर बात चल ही रही थी, तो ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने इस पूरी बहस को ही एक नया मोड़ दे दिया। हुआ ये कि उनसे पूछा गया कि भाई आपके प्रोडक्ट्स में एन्क्रिप्शन क्यों नहीं है, तो उनका जवाब था कि एन्क्रिप्शन जल्द आ जाएगा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट इस भरोसे पर टिके हैं कि हम कभी भी अपने यूजर का डेटा नहीं देखते। ये एक बहुत बड़ी बात है जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा भरोसे को तरजीह देती है। और यही सवाल इस पूरे डिजिटल शिफ्ट के केंद्र में है। आज की डेटा ड्रिवन दुनिया में क्या टेक्निकल प्रूफ यानी एन्क्रिप्शन की जगह सिर्फ भरोसा काफी हो सकता है? एक प्राइवेट कंपनी पर पूरे सरकारी कामकाज का भरोसा, ये कितना कारगर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।